अगर मैं आपसे कहूं कि इस मॉलिक्यूल को नाम दे, तो सबसे पहली चीज आप ये करेंगे कि आप कहेंगे कि इसमें तो हमारे पास डबल बॉन्ड है, लिहाजा ये तो एल्कीन है। और चूंकि इसमें हमारे पास एक लंबी चेन में चार कार्बन्स हैं, ये देखिए एक दो तीन चार, तो इसका सबका प्रीफिक्स यानी कि प्रीफिक्स ब्यूट होगा। और अगर डबल बॉन्ड की जगह देखी जाए तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर है। चाहे आप जिस तरह से भी नंबरिंग करके देख लें, डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पर ही है, लिहाजा ये ब्यूट टू इन है। मैं कहूंगी कि बहुत अच्छे। जो कुछ हमने सीखा इसकी बना पर देखा जाए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल के बारे में क्या ख्याल है? अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में पूछूं तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और आप पहले की तरह ही करेंगे। आप कहेंगे कि इसमें डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन है। हमारी लंबी चेन में चार कार्बन है, एक दो तीन और चार। और आप जिस तरफ से भी नंबरिंग शुरू कर लें, डबल बॉन्ड दूसरी कार्बन पर ही है, तो एक दफा फिर आप कहेंगे कि अरे ये भी तो ब्यूट टू इन ही है। और फिर मैं इस बात पर तवज्जो दिलाऊंगी कि ये दरअसल बुनियादी तौर पर दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, और इनके बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ होने की वजह यह है कि ये डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता। इसका दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है, जो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को सख्त कर देता है, इसे आसानी से मुड़ने नहीं देता। लिहाजा ये इस मॉलिक्यूल की तरह नहीं है जो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को बदल सके। ये इस डबल बॉन्ड के गिर्द नहीं घूम सकता, इसलिए ये दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं। जैसा कि ये दो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए कीमियाई तौर पर भी मुख्तलिफ बर्ताव करेंगे। और चूंकि ये मुख्तलिफ तरीके से बर्ताव करते हैं, इसलिए हम इनके मुख्तलिफ नाम रखेंगे। अब यहाँ पर नाम देने के दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तरीका बहुत सादा सा है, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन्स पर एक एक फंक्शनल ग्रुप होता है। अगले वीडियोस में हम नाम रखने का दूसरा तरीका देखेंगे, जो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। लिहाजा नाम देने का जो पहला तरीका है, इसे देखते हैं। पहले में फंक्शनल ग्रुप की निशानदेही के लिए इसके गिर्द दायरा बना लेते हैं। तो ये जो पहला मॉलिक्यूल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप मुखालिफ सिमतों में है, वो एक दूसरे से दूर है। वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के मुखालिफ सिमत में है, एक ऊपर है और एक नीचे। दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हमारे दोनों फंक्शनल ग्रुप्स एक ही तरफ हैं। लिहाजा जब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स मुखालिफ सिमतों में होंगे तो हम उसको ट्रांस कहेंगे। ये लातीनी लफ्ज है, इसका मतलब होता है दूर जाना या मुखालिफ होना। मैं इतनी ज्यादा लातीनी तो नहीं जानती, इसलिए मुझे माफ करे अगर मेरा मतलब गलत हो, लेकिन इसका कुछ इसी तरह का मतलब है कि एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में होना। तो फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे से दूर है, इसलिए हम इसे ट्रांसब्यूट टू इन कहेंगे। जो दूसरा तरीका होता है वो जर्मन जबान से है, और उसको हम एंटगीगन कहते हैं, एंटगीगन या एंटजीजन, ऐसा ऐसा ही कुछ कहते हैं। उसकी अंग्रेजी के स्पेलिंग होते हैं ENTGEGEN। तो इतना लंबा लिखने की बजाय हम सिर्फ ई लिख देते हैं, और ई को हम इस तरह ब्रैकेट्स में लिखते हैं। लिहाजा हम इसको कहेंगे ई ब्यूट टू इन। ये ट्रांसब्यूट टू इन जैसा ही है, लेकिन अब हम इसको मयारी कन्वेंशन कहेंगे। हम देखेंगे कि जहां हम ई की इलामत इस्तेमाल करेंगे वो ज्यादा ताकतवर है। जब कार्बन पर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, हम इसको तब इस्तेमाल कर सकते हैं। जर्मन जबान में इसका मतलब होता है दूर जाना या दूर होना। मुझे दरअसल खुद से जर्मन नहीं बोलनी आती, इसलिए जैसा लोग कहते हैं मैं भी वैसा ही कह रही हूँ। तो लोग दरअसल यही कहते हैं कि इसका मतलब होता है दूर होना। अब जब फंक्शनल ग्रुप्स एक ही तरफ होंगे, हम इसको सिस ब्यूट टू इन कहेंगे। सिस का लफ्ज मेरे ख्याल से लातीनी है, जिसका मतलब है करीब होना, या आप इसको जी ब्यूट टू इन भी कह सकते हैं। और ये जी जर्मन जबान से आया है, जिसका मतलब होता है करीब होना, और जी से मुराद है ज्यूसामेन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री से ज्यादा लातीनी और जर्मन जबान सीख रहे हैं। मजा आ रहा है मुझे। तो यही सब है जो आपको करना है।
अब अगली वीडियोस में हम बहुत सी मिसालें देखेंगे जहां मैं आपको ई और जी के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगी। यहाँ दरअसल मैं सिस और ट्रांस के बारे में बताना चाह रही थी जो हम सादा मॉलिक्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं। मतलब जहाँ डबल बॉन्ड के दोनों जानिब एक एक फंक्शनल ग्रुप होता है। लेकिन ये सब एक ही बात को जाहिर करते हैं कि अगर ग्रुप डबल बॉन्ड की एक तरफ हैं तो हम इनको सिस या ज्यूसामेन कहेंगे, और अगर मुखालिफ सिमतों में हैं तो हम इन्हें ट्रांस या एंटगीगेन कहेंगे।